नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की सालगिरह के मौके पर पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत मुल्क के दीगर अहम शख्सियात ने पेश की ख़िराज अक़ीदत। मुल्क भर में यौम आशुरा अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। पुराने शहर में हाथी पर निकाला गया बीबी के अलम का जुलूस। यौम आशुरा के मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा हम भी आपके गम में शरीक हैं। सत्रह सितंबर को राहुल गांधी करेंगे तेलंगाना का दौरा। हिंदुस्तान में खवातीन के खिलाफ बेहिसाब जुल्म होते हैं, लेकिन मरकज को फिक्र है अफगानी खवातीन की। बैरिस्टर अवैसी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कालापत्थर पुलिस ने गाड़ियों को सरका करने वाले 3 अफराद को लिया हिरासत में और 9 गाड़ियों को किया बरामद। अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 77वीं सालगिरह के मौके पर कौम इन्हें याद कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी व राजीव गांधी के साहिबजादे राहुल गांधी वीर भूमि पहुंचे और राजीव गांधी की आखिरी आरामगाह वीर भूमि पर इन्हें गुलाए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद, ए रंजन चौधरी समेत दीगर कांग्रेस के लीडरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी को इनकी सालगिरह पर ट्वीट के जरिए ख़िराज अक़ीदत पेश किया। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी का आज ही के दिन 1944 को मुंबई में जन्म हुआ था और वो 1984 से 1989 तक वज़ीर आज़म रहे। वो हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के वज़ीर आज़म थे। इंदिरा गांधी को कत्ल किए जाने के बाद 40 साल की उम्र में राजीव गांधी ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। इसके बाद भी जब इंतखाबात हुए तो राजीव गांधी की क़ियादत में कांग्रेस ने तारीखी जीत दर्ज की थी। यौम आशुरा शहर हैदराबाद में निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की याद में दक्कन का तारीख़ी बीबी के अलम का जुलूस पुराने शहर में हाथी पर बीबी का अलावा डबीरपुरे से निकाला गया, जो एतबार चौक कोटला अलीजा से होता हुआ तारीख़ी चार मीनार पहुँचा। इस मौके पर मुख्तलिफ शिया अंजुमनों की जानिब से मातम किया गया। पुलिस महकमे के आला ओहदेदारान जुलूस के इंतजामात की निगरानी में मसरूफ़ देखे गए। बादशाह ये जुलूस एतबार चौक, मेरालम मंडी से होता हुआ और काली खबर से होता हुआ मस्जिद इलाही चादर घाट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। एक तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान मामले पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि दहशतगर्द के जरिए हुकूमत खड़ा करने वालों का वजूद मुस्तकिल नहीं, और दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यहाँ ख़वातीन पर मुजालिम होते रहते हैं और इनको अफगानिस्तान की फिक्र सता रही है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ की ख़वातीन अपने हुकूक को लेकर और अपने ऊपर होने वाले मुजालिम के अंदेशे से डरी हुई है।
ऐसे माहौल में हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक ने अफगानिस्तान की हालत पर अपनी फिक्र का इजहार किया है। मरकजी हुकूमत के कुछ वुज़रा और बीजेपी के सरकर्दा लीडरों ने तालिबान के खिलाफ सख्त बयानात भी दिए हैं, लेकिन बैरिस्टर अवैसी ने हिंदुस्तानी खवातीन पर हो रहे मजालिम को लेकर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। असदुद्दीन अवैसी ने कल रात हैदराबाद में मुनक्किदा जलसा शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में तकरीबन 10% लड़कियों की मौत 5 साल से कम उम्र में हो जाती है, लेकिन इन्हें फिक्र अफगानिस्तान की हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान में खवातीन के खिलाफ बेहिसाब जुल्म होते हैं, लेकिन मरकज़ को अफगानिस्तानी खवातीन की फिक्र है। भारत में यूनाइटेड अमू दरिया का निकाले, अमू दरिया, अरे गंगा में लाशें बह रही थी, उसकी फिक्र नहीं है तुम्हारे को। ये काबुल है हमारा, अफगानिस्तान से मोहब्बत हो गई। अभी और आ रहा हूं, भारत में हमारे वतन अजीज में UNFPA की रिपोर्ट है। आपको मालूम हमारे मुल्क में 4 करोड़ 60 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं। 4 करोड़, जोर से बोलो, बच्चियां गायब हो जाती हैं और 9 में से 1 फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको। सालारे मोहतरम याद आए, सालारे मोहतरम क्या कहते थे? मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई, बोलते थे ना सालार। वहां की फिक्र है इनको। अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा, औरतों पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा, हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर कत्ल कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां कहीं को हो रहा, वहां पे हो रहा। बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। क्यों दिखा रहे मालूम आपको? दिखाने का मकसद यह है कि इनके जो पप्पा हैं, पप्पा और मनमोहन सिंह की सरकार ने दोनों मिला के, वाजपेयी की भी हुकूमत मिला के, अफगानिस्तान में $3 बिलियन हम लोग वहां खर्चा किए। आपका हमारा टैक्स का पैसा था। कितना था? $3 बिलियन। जब मैं ये पूछा कि 3 बिलियन कहां गए, लगा वहां पे, अब लग जाओ, वहां लग जाओ, ड्यूटी पे लग गए पूरे वहां पे। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाए अफगानिस्तान में। कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे। गनी तो चलेगा दुबई, अभी नहीं यहां बैठ के बोल रहे अफगानिस्तान में ये हो रहा। अरे 700 करोड़ क्या करेंगे? अब क्या तालिबान उससे बैठ के जिरगा करेंगे? अपना जिरगा करेंगे आप उन्हें बैठ के? 700 करोड़, $3 बिलियन आप सोचो कितने होते। $3 बिलियन हम खर्चा किए। ये जब मैं सवाल किया तो लग गए वहां पे, वहां ऐसा हो रहा। 2013 में मैं बोला, मैं नहीं बोला बल्कि जो मुझसे ज्यादा जो काबिल लोग हैं, जिनकी दूर अंदेश निगाहें उसको देख रही थी, मेरे को बोलते थे। और मुझ में आदत यह है कि अगर मेरे को कोई चीज नहीं आती तो मैं बगैर किसी तकल्लुफ के उनको फोन करके या उनसे मिलकर पूछता हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बताओ आप। वो उस वक्त से बोल रहे, वो तमाम सिक्योरिटी के एक्सपर्ट, बड़े बड़े सहाफी जो हैं, कि देखो ये होगा। 14-15 में बोला, आप क्या करें बताइए? आप तो दूर हो गए उन लोगों से। अब सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ। मेरे को अफगानिस्तान से कभी कोई मतलब नहीं था, ना तालिबान से। मेरे को भारत से मतलब हमेशा है और रहेगा। पाकिस्तान उस जगह को, अब वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अल-कायदा और दाइश अफगानिस्तान के वो बहुत बड़ा मुल्क है जहां पर हुकूमत ही नहीं है। ऐसे कई इलाके, माने 300-300, 400-400 किलोमीटर रकबे पर कोई चीज नहीं है, वहां पर दाइश, अल-कायदा आ चुके हैं।
यौम आशुरा के मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त देखा गया। इस दरमियान पुलिस के आला अफसरान भी फील्ड लेवल पर देखे गए। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अजनी कुमार IPS ने चार मीनार के दामन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम भी आपके गम में बराबर शरीक है। पेश है हमारे नुमाइंदे फराज और शहबाज खान की ये रिपोर्ट। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सबसे पहले तो ये कहना है कि हम आप सबके गम में शरीक हैं और हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स साल में ये जो मौका आता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में हम लोग जो मातमदार के साथ खड़े होते हैं, हमारे अंदर जितनी भी बुराई है, हमारे अंदर जितनी भी कमज़ोरी है, उस सब को धोने का ये समय है। मातमदारों को किसी तरह का कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हैदराबाद के सभी लोग मदद करते हैं सिटी पुलिस के तरफ से। और हम लोग ऐसे मौके पे सबसे गुजारिश करते हैं कि सब लोग मिलजुल कर इस मातम के माहौल को ठीक से रखें। बस यही हमारी इंतज़ा है। शुक्रिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी 17 सितंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। कांग्रेस जराये के मुताबिक यौम इंज़माम तेलंगाना के दिन यानी 17 सितंबर को तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से वरंगल जिले में जलसाए आम मुनक्किद किया जाने वाला है, जिसमें राहुल गांधी शिरकत करेंगे। कालापत्थर पुलिस ने मोटरसाइकिल गाड़ियों का सरका करने वाले 3 अफराद को हिरासत में लिया और इनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल गाड़ियों को पुलिस ने बरामद किया। ऐसे चोरियों की वारदातों में हर दिन इजाफा हो रहा है। हम हमारे नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि आप अपनी गाड़ी और अपने घरों की खास हिफाजत कीजिए, क्योंकि आए दिन घरों में चोरी या फिर गाड़ियों के चोरी की खबरें सामने आ रही है। వినబడతానా జేస్ గారు? అయ్యా నీకు దండం పెడతాయ్యా, నా పేర్లు వీళ్ళు అన్ని ఊర్లు అన్ని వలుపుతున్నావు నువ్వు వల్ల ఏసీ डालते मौत डालते करे सो टाइम पे नहीं शर्मा यार, अब क्या शर्मा है? मुल्क के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की 77वीं सालगिरह के मौके पर कांग्रेस लीडर ख्वाजा पाशा ने शाहीनगर वादी मुस्तफ़ा में मासूम बच्चों में फ्रूट और बिस्किट्स तकसीम किए। जाओ बेटा।
लाइन ले लो सलामा जाके ले लो नदी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा कांग्रेस पार्टी से। आज शाही नगर वादी मुस्तफ़ा में हमारे साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का आज बर्थडे था। उस मौके पर हम लोग थोड़े बिस्किट और थोड़े फ्रूट दिए हैं। मेरे साथ हमारे सईद जान हैं और रफ़ीक भाई है और दीगर लोग हैं। कांग्रेस पार्टी 136 साल पुरानी है। आज़ादी दिलाने के वास्ते बहुत लोग शहीद हुए हैं इसके लिए, और ये सारी आवाम को मालूम है अच्छी तरह, जो सीनियर लोग हैं बहुत कुर्बानियाँ दिए हुए। तो हमारे राजीव गांधी साहब के भी बहुत बड़े कारनामे हैं जो काम करे हैं। हम आने वाले दौर में हमारे राहुल गांधी साहब को प्राइम मिनिस्टर देखना चाह रहे हैं, और सेंट्रल बोल के नहीं, सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस का झंडा फिर से रह रहेगा। और इस खुशी के मौके पर हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि आज हमारे रेवंत रेड्डी जो पीसीसी बने हैं, माशाल्लाह कांग्रेस की लहर अच्छी चल रही है, एकजुट होकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर रंगारेड्डी में भी हम इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे। आज रेवंत रेड्डी की सदारत में हम लोग ये काम कर रहे हैं। चला नरसिम्हा रेड्डी DCC, रंगारेड्डी प्रेसिडेंट की नुमाइंदगी में हमारे उस्मान मोहम्मद खान, मतीन शरीफ साहब, निज़ामुद्दीन साहब, ये लोग हमारे साथ हैं। हम इंशाल्लाह आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की सालगिरह के मौके पर PM मोदी और राहुल गांधी समेत मुल्क के दीगर अहम शख्सियात ने पेश की ख़िराज अक़ीदत। मुल्क भर में यौम आशुरा अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। पुराने शहर में हाथी पर निकाला गया बीबी के अलम का जुलूस। यौम आशुरा के मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा हम भी आपके गम में शरीक हैं। सत्रह सितंबर को राहुल गांधी करेंगे तेलंगाना का दौरा। हिंदुस्तान में खवातीन के खिलाफ बेहिसाब जुल्म होते हैं, लेकिन मरकज को फिक्र है अफगानी खवातीन की। बैरिस्टर अवैसी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कालापत्थर पुलिस ने गाड़ियों को सरका करने वाले 3 अफराद को लिया हिरासत में और 9 गाड़ियों को किया बरामद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के.एम.आर हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के.एम.आर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।